Okay, Student League is an intent to study your bachelor's programs and जिसमें आप स्टूडेंट क्लिक करने के बाद यू आर इक्वल टू जर्मन एजुकेशन। गुड टेक्नोलॉजी है। दोज प्रोग्राम्स जो कि इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है वो वहाँ जर्मन यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। उसने पहले स्टूडेंट क्लिक करी जर्मन में, फिर उसने RWT या चाकन में जाके एडमिशन लिया। दिस टाइम इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट। 100 यूरोज पर मंथ घर बैठ के उसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रोजेक्ट पे काम किया। और क्या चाहिए आप? Sir, students who want to do their bachelor's from Germany, what is the eligibility criteria and what are the requirements for an Indian student? Those students who has completed, जिन्होंने अपनी 12th कंप्लीट करी है CBSE बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, इन सबको बैचलर स्टार्ट करने के लिए अगर दे आर टारगेटिंग यूनिवर्सिटी लाइक TU Darmstadt, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज, तो इन सबको स्टूडेंट क्लिक करनी पड़ती है। Student Click. Yeah. Student Click, then your bachelor's, respective course for 3.5 years, और आपकी जर्नी इंटर्नशिप के साथ। Sir, what is Student Click? हाँ, that's good question। इसके लिए आई थिंक हमें 2 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। So why? क्योंकि स्टूडेंट क्लिक इज अ बिट वास्ट टॉपिक Okay. टू अंडरस्टैंड, और जो स्टूडेंट क्लिक का प्रोसेस अंडरस्टैंड कर देंगे दे आर वेरी सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स। उनसे बैचलर्स बहुत आसानी से हो जाएगी। Okay. यस, क्योंकि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं दे आर ऑलवेज कंफ्यूज कि सर हम स्टूडेंट क्लिक जर्मनी जाके करें या स्टूडेंट क्लिक इंडिया में करें। So I think let's start from first. What is Student Click? Okay, Student Click is an intent to study your bachelor's programs and जिसमें आप स्टूडेंट क्लिक करने के बाद यू आर इक्वल टू जर्मन एजुकेशन सिस्टम। सी, इंडिया में एजुकेशन है 12 इयर्स की। कि आपने फर्स्ट से लेके 12th एंड फिर 12th बोर्ड का एग्जाम दिया, यू कैन स्टार्ट योर बैचलर्स, राइट? बट जर्मनी में जो आपकी एजुकेशन है वो 13 इयर्स की। Okay. So there is a class after 12th as well. Yes. Okay. तो वो जो पर्टिकुलर जो ईयर है उसको जर्मन टर्मिनोलॉजी में स्टूडेंट क्लिक बोलते हैं। Okay, okay. या प्रिपरेटरी कोर्स कह लो। इसमें क्या है कि आप वहां जाके उनके एजुकेशन सिस्टम के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। Okay, okay. तो फिर आप अपनी एजुकेशन वहां स्टार्ट कर सकते हैं। So is it compulsory to do student click? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कंपलसरी है। अगर हाँ, बट लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग और अदर टॉप रैंक पब्लिक यूनिवर्सिटी लाइक कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज KIT, देन यस यू नीड स्टूडेंट क्लिक। लेकिन बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जो कि सेमी पेड प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत फीस है, वो प्राइवेट कह लीजिए या सेमी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसके अंदर स्टूडेंट क्लिक कंपलसरी नहीं है और आप डायरेक्ट बैचलर स्टार्ट कर सकते हैं। बट हाँ, वो वाली चीज नहीं मिलेगी कि फ्री वाली एजुकेशन। वहाँ फिर आपको 1 साल की ईयरली आपको यू हैव टू पे योर फीस। So as like universities in Germany, Student Click is also private or public? हाँ, देखिए हर चीज अवेलेबल होती है हर कंट्री में, राइट? अगर आपको स्टूडेंट क्लिक पब्लिक करनी है तो उसके लिए आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उस वहां पर जाने से पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करता हूँ जो इंडियन स्टूडेंट को चाहिए। स्टूडेंट क्लिक स्टार्ट करने के लिए आपके पास 12th का रिजल्ट होना चाहिए, आपके पास टेस्ट AS होना चाहिए, आपके पास जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट B2 या C1 लेवल होना चाहिए। I think I have lots of questions now. Yeah, let's start by one by one. Please. Okay, so what is test AS now? Test AS it's an aptitude test. जनरली एम्बेसी और जो यूनिवर्सिटीज वो चेक करती हैं हाउ गुड यू आर इन अंडरस्टैंडिंग द एनालिटिकल रीजनिंग और आपकी उसमें कैसी है। और जो टेस्ट एएस है उससे आपको ये हो जाता है कि हाँ यू आर एक्चुअली फिट फॉर स्टडिंग इन स्टूडेंट क्लिक और जो आगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ एंट्रेंस टेस्ट? नो, इट्स एन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, इसमें बेसिकली आपकी एनालिटिकल रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता लगता है। एंड इज इट कंपल्सरी टू गिव टेस्ट टेस्ट? यस, अकॉर्डिंग टू द जर्मन एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स, जिन बच्चों ने टेस्ट टेस्ट किया है और जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यस उनके लिए है। इनफैक्ट देयर इज वन प्रोविजन, यू विल बी सरप्राइज्ड,
कि आप अगर इंडिया में 1 साल कर रहे हैं अपना सो कॉल्ड अपनी, सपोज कीजिए आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, आपने 1 साल इंडिया में पढ़ाई करी, देन यू वांट टू स्विच, तब भी आपको टेस्ट सीएस की जरूरत होगी। यस, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इट्स अ वेरी वास्ट प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए इसके। तो जिन बच्चों ने 12th करी है और जो बच्चे इस साल जाना चाहते हैं, देन उनके पास जर्मन लैंग्वेज मिनिमम A1 या A2 लेवल तो बेयर मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट लीग इंग्लिश में बहुत कम है, मेजरली जर्मन में ही है। स्टूडेंट लीग का मतलब ही ये हुआ कि आपको जर्मनी में स्टडी के लिए प्रिपेयर करना है, तो ऑब्वियसली लर्निंग जर्मन लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट लीग। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। अब स्टूडेंट लीग में भी अलग अलग कोर्सेज हैं, मॉड्यूल्स हैं। फॉर एग्जांपल एम कोर्स इज फॉर जिन बच्चों ने मेडिसिन पढ़ना है, जिन बच्चों ने बायोलॉजी पढ़ना है, या जिन बच्चों ने डेंटिस्ट्री करना है, उनके लिए एम कोर्स है स्टूडेंट लीग में। जिन बच्चों ने टेक्निकल प्रोग्राम करने हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, आपका वुड टेक्नोलॉजी है, सो देयर आर दोज प्रोग्राम्स जो कि इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ जर्मन यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 3000 यूनिवर्सिटीज एंड 18,000 कोर्सेज इन जर्मनी फॉर टू स्टडी, राइट। तो हाँ, इसमें से कुछ प्रोग्राम मास्टर्स के हैं, कुछ बैचलर्स के हैं, बट ऑल प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इधर इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं वहां पर, लाइक वुड टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है, मैंने भी नहीं सुना भी नहीं होगा, राइट। ई मोबिलिटी नहीं है, दिस इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंजीनियरिंग। सो बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, या है तो इधर दे आर ओनली इन फ्यू IITs, और कुछ एक आधे और कॉलेज में हैं जो कि इतने ज्यादा अवेयर भी नहीं है। आजकल कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड है, यू विल सी के 90% स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद अलग डिविजन है, बट जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि इंडस्ट्री की डिमांड में है, और ये आने वाले नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए उनके लिए जॉब्स उसके अंदर होगी, जिसमें से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक सबसे बड़ा टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जीज सबसे बड़ा टॉपिक है, जियो साइंसेज सबसे बड़ा टॉपिक है, राइट। कंप्यूटर साइंस तो है ही है, मैकेट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, एडवांस ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग है। तो ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं, सॉरी एरोस्पेस, तो ये भी है ऐसे प्रोग्राम्स है जो बच्चों ने पढ़ने हैं और बच्चे कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टूडेंट लीग, you said there are types. हाँ, टाइप्स। So what are the types? So एम कोर्स है फॉर मेडिसिन, जैसे मैंने आपको बताया, या मेडिकल रिलेटेड या बायो रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए आपको एम कोर्स करना है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए आपको टी कोर्स करना है, टेक्निकल कोर्स। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए विश्का यानी कि W कोर्स। और जिन बच्चे ने आर्ट्स किया है और उनको जर्नलिज्म या ऐसे प्रोग्राम्स करने, पॉलिटिकल साइंस जैसे प्रोग्राम करने हैं, हिस्ट्री जैसे प्रोग्राम करने हैं, उनके लिए जी कोर्स। There are 4. हाँ, there are 4. These are the 4 major student leagues जो बच्चों को करने। So what is the now eligibility criteria for student? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको इंडिया से एडवांस प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि ये मैसेज उन पेरेंट्स के लिए है जो कह रहे हैं कि आज मेरा बच्चा 9th में है और 12th मैंने उसको अब्रॉड से ही करवानी है, राइट। या आप ये कह रहे हैं कि वी आर चूजिंग जर्मनी एज वन ऑफ द ऑप्शन, तो जर्मन लैंग्वेज अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत हेल्पफुल है आपको। बेशक आप इंग्लिश में पढ़ें, आपका सारा स्टडी मॉड्यूल इंग्लिश में, बट नोइंग अ लैंग्वेज इज अ क्रिटिकल पार्ट। इंडिया में ही इतना है, हर 100 किलोमीटर्स में लैंग्वेज और एक्सेंट बदल जाता है, तो ऑब्वियसली वहां पर भी एक हमें इट विल बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड इट विल बी एडिशन आल्सो। यस, तो जर्मन लैंग्वेज इज मस्ट। उसके बाद आपके आइल्स है, दैट इज 6.5 ओवरऑल बैंड की रिक्वायरमेंट है, और इसमें साथ साथ आपके टेस्ट एएस की रिक्वायरमेंट है। अब इसमें भी डिवीजन आ जाता है, जिन बच्चों ने स्टेट बोर्ड से किया है, सीबीएसई से किया है, आईसीएसई से किया है, दे गो टू स्टूडेंट लीग। जिन बच्चों ने आईबी बोर्ड से हैं, इंटरनेशनल बैकलरेट से हैं,
उनके लिए स्टूडेंट लीग इम्पोर्टेंट नहीं है। व्हाई? आईबी बोर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपकी स्टडी है दैट विल बी इक्वल टू योर 13 इयर्स। ओके। या बट आपके पास लैंग्वेज होना कंपलसरी है। लैंग्वेज इज द रिक्वायरमेंट हाँ हाँ बेसिकली। हाँ हाँ, लैंग्वेज देखिए, टुमारो जब आप उस कंट्री में जा रहे हैं, यू आर लिविंग इन द एनवायरनमेंट। बेशक आपकी स्टडी इंग्लिश में है, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज आती होगी तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव यू अ एडिशनल बेनिफिट। इंडिया में ही है, आप गुजरात चले जाइए, आपकी सारी एजुकेशन जितनी भी है इंग्लिश मीडियम है, बट यू नो गुजराती, राइट राइट। आप महाराष्ट्र चले जाओ, मराठी आती है आपको, Right. दैट्स इन योर कल्चर, राइट। जो बेशक आप इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे हो, बट स्टिल वहां कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास एक लोकल लैंग्वेज तो है ना। राइट। नो डाउट हिंदी इज नेशनल लैंग्वेज। पंजाब में चले जाइए, पंजाबी है, तो लैंग्वेज तो चाहिए। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, यू नीड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, राइट। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द स्टूडेंट को, अगर आपके पास लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, तो एटलीस्ट B2 लेवल, तो आपके जो स्टूडेंट लीग है इट विल बी ऑफ 9 months। या टिल B2। अगर आपके पास B2 है ऑलरेडी और आप स्टूडेंट लीग स्टार्ट कर रहे हैं, so then 9 months। 9 months। ओके। एंड इफ नॉट? इफ नॉट देन इट विल बी फ्रॉम 1 year to 1.5 year, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी लर्न करनी है। ओके। तो लैंग्वेज अगर आप A1 से स्टार्ट कर रहे हैं और C1 तक जा रहे हैं, तो 10 months लैंग्वेज के और 9 months आपकी अंग्रेजी, तो अप्रोक्सीमेटली 2 साल लग जाते हैं लैंग्वेज प्लस स्टूडेंट लीग करते करते। ओके। फिर 3 साल की बैचलर। सो इज देयर एनी ऑप्शन दैट वी कैन डू इट फ्रॉम इंडिया? हाँ है। देखिए, अगर आप इंडिया से करना चाहते हैं तो आप इंडिया में 1 साल एजुकेशन लीजिए, आप किस कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है, लेकिन आपके साथ बाकी रिक्वायरमेंट्स आपकी सेम रहेगी। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपके पास टेस्ट होना चाहिए, आपके पास IELTS होना चाहिए, और आपके पास फर्स्ट ईयर की मार्कशीट्स होनी चाहिए। ओके, योर बैचलर्स। हाँ, ओके। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप इंडिया से 1 साल मत कीजिए। व्हाई? आप सिर्फ आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपके कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट आपकी बचती है, बट आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। ठीक, जर्मनी में अगर आप स्टूडेंट लीग कर रहे हो 4 साल, मतलब 1 साल प्लस 3 साल, इंडिया में आपने 1 साल पढ़ लिया, उसके बाद भी तो आप 3 साल की एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, 4 साल तो वैसे ही लगे ना आपके। सिंपल मैथमेटिक्स, राइट। आपकी टोटल बैचलर्स कितने साल की हुई? 4 साल की, राइट। सिर्फ आपने स्टूडेंट लीग तो कवर की है, तो वही वो भी वहीं से कर लो। स्टूडेंट लीग का मतलब क्या है? that intent to prepare to study. Yeah, so it's the preparation here that is preparing you for the studies over there. Absolutely correct. Okay. अब स्टूडेंट लीग भी यूनिवर्सिटी वाइज और स्टेट वाइज होती है। अब अगर आपने TU लाइंस में जाना है, यानी कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जाना है, उसकी स्टूडेंट लीग अलग है। अच्छा। और अगर आपने अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी में जाना है, लाइक फकॉक्सलेस में जाना है, तो उसकी स्टूडेंट लीग अलग है। व्हाट्स द डिफरेंस? स्टडी का डिफरेंट है। देखिए, जो अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटीज हैं उसमें प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्टडी है, जो कि TU9 जैसे या रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकल पढ़ाई है, रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई है, तो उनका स्टडी पैटर्न, लर्निंग पैटर्न डिफरेंट है, राइट। मैं अगर आपको बेसिक लैंग्वेज में कहूँ तो लाइक एक BSc और एक B.Tech में फर्क है, राइट। तो यही चीज है। टॉकिंग अबाउट ये भी एक बहुत मिथ है कि इफ वी हैव डन JEE फ्रॉम इंडिया so we don't need to do the student colleague. Is this true? Yes, JEE advanced, not mains. Okay. अगर आपने JEE mains और उसके बाद advanced दोनों क्लियर किया हुआ है, then only you can skip the student colleague. Yes. But German language is still required. Obviously, yes. So I guess then it's good to go for student colleague only. Because इससे आपको वहाँ का culture भी आप जल्दी adapt कर सकते हो. And 1 year preparation you will get. Absolutely. And you will be free. उसके बाद then you will start your bachelor's. Exactly. और देखिए, आपका टाइम फ्रेम उतना ही लग रहा है। बट इसमें अगर मैं बात करूँ सर कॉस्ट जो आपने बोला, सो स्टूडेंट कुलीग की क्या कॉस्टिंग होती है, एंड आफ्टर स्टूडेंट कुलीग
क्या कॉस्टिंग रहती है बैचलर्स? इसमें भी बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं। ओके। तो अगर तो आपने एडवांस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जैसे मैंने बोला कि आप अगर आई कर रहे हैं जाने के लिए जर्मनी, और आपका बच्चा 10th में है या 11th में है, तो आप अभी से उसको लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी जो स्टूडेंट लीग की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, क्योंकि आप लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं राइट वहां जाके। अगर आपका ये प्लान है कि आपने पहले जेई एडवांस टारगेट करना है, और इंडिया में ही पहले मैंने अपनी प्रेफरेंस इंडिया में देनी है, सेकंड ऑप्शन इज माय जर्मनी, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप अगर नहीं कर पाते हैं आईआईटी में क्लियर और आप किसी पॉइंट से रह जाते हैं, देन यू ऑप्ट कि मैं अब जर्मनी चला जाऊं, तो यस ऑब्वियसली यू हैव टू पे कॉस्ट फॉर लर्निंग जर्मन लैंग्वेज, ये आपको देनी पड़ेगी। तो ज्यादा फर्क नहीं आता है। जो ये ऐसी प्लानिंग करके चल रहे हैं पेरेंट्स भी और जो बच्चे भी जो ऐसी प्लानिंग करके चल रहे हैं, ऑब्वियसली दे हैव गुड फंडिंग। तो 5 से 6 लाख रुपए का फर्क आता है फॉर द स्टूडेंट को ली। हाँ, अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो अगर आपके पास लैंग्वेज है एटलीस्ट A2 या B1 लेवल तक आपके पास है, तो आपकी स्टूडेंट की कॉस्ट करेगी 7,500 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक के बीच बीच में। ये पेड वाली है। मैं फ्री वाली के ऊपर भी आऊंगा, यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, तो मैं उसके ऊपर हूँ। लेकिन अगर हमारे पास लैंग्वेज नहीं है, वी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो आपकी जो टोटल खर्चा आएगा, इट विल बी, जो टोटल फीस बैठेगी आपकी जर्मन लैंग्वेज प्लस स्टूडेंट लीग की, इट विल बी 12,900 यूरोज, राइट। तो ऑब्वियसली ये 3-4 लाख रुपए का जो मैंने आपको बताया, ये डिफरेंस आपका आ जाता है। तो ये आपने बताया प्राइवेट स्टूडेंट को लिए, एंड व्हाट अबाउट द पब्लिक वन? पब्लिक के लिए आपके लिए ये है कि आपके पास इट्स अ लेंथी प्रोसेस, उसमें आपका टाइम फ्रेम भी ज्यादा लगता है। फर्स्ट ईयर आप पहले आप जर्मन लैंग्वेज सीखोगे, ठीक है, आपने A1 से लेके C1 तक जर्मन लैंग्वेज सीखी, ओके। उसके बाद आपने आउफनामा प्रूफुंग देना है, जो कि एंट्रेंस टेस्ट है स्टूडेंट की। Like for student colleague also there is an entrance exam. हाँ, obviously. Okay. अगर आप so because it is public. हाँ, अब लिमिटेड सीट्स हैं वहां पे, राइट। पब्लिक स्टूडेंट लीग में लिमिटेड सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं? 40 सीट्स हैं सिर्फ। अगर आप फ्री स्टूडेंट लीग, जिसमें अब बेयर मिनिमम आपकी कुछ 1,000 रुपीज के फीस है आपकी, आई थिंक जो सबसे कम फीस है वो 130 यूरोज है सिर्फ। दैट इज आपका अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीज की फीस है आपकी सिर्फ जर्मनी में, राइट। इतनी तो इंडिया में भी नहीं है। तो अगर आप वहां वो टारगेट करना चाहते हैं, तो आपके पास जर्मन लैंग्वेज होनी चाहिए B2 लेवल तक, और B2 DSH इनफैक्ट, और या C1 लेवल तक, और उसके बाद आप उसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे। जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब कुछ जो स्टेट्स हैं उनकी एक ही है, जैसे इंडिया में पहले होता था ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट कर दिया था कि आपकी सीट की, आपकी रैंकिंग के हिसाब से आप कॉलेजेस में आपको जाना है। सिमिलरली वहां पर भी है, कुछ स्टेट्स सेम है, कुछ में नहीं है ऐसा, कुछ स्टेट वाइज चलते हैं, उनकी स्टूडेंट लीग अलग है। तो आप जितनी यूनिवर्सिटीज आपने टारगेट करनी है, आपको स्टूडेंट लीग। अब 30 सीट्स में से आप देख लो हाउ गुड यू आर इन टू स्टडी। इट्स तो वेरी डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, बट ठीक है। बट अब या तो आप अपना टाइम बचा लो। तो स्टूडेंट्स गए हैं सर? बहुत सारे, देयर आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, जो मेरे फेवरेट है। आई सल्यूट दैट बॉय, उसका IIT JEE मेंस क्लियर हो गया था। हाँ, और वो जानबूझ के एडवांस देने नहीं गया, क्योंकि अगर एडवांस दे देता तो वो उसका एडवांस क्लियर हो जाता, उसको इंडिया में पढ़ना पड़ता। तो दैट्स द प्रेफरेंस। हाँ, तो वो अपनी अपनी प्रेफरेंस है। तो उस लड़के ने, आई प्राउडली से कि राइट नाउ ही इज डूइंग अमेजिंग प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस विद एस्ट्रोनॉमी फ्रॉम RWTH Aachen. He is one of our student? हाँ, yeah. Okay. I counsel him and जेम बॉय। वो कहते हैं ना पंजाबी में बिबा मुंडा। तो वो है, बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत स्टूडियस है, उसका फोकस है बहुत, एंड आई कैन फील कि वो या तो वो SpaceX जैसी कंपनी में जाएगा, या वो नासा टारगेट करेगा फॉर श्योर। मेरी उसे
ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट मंथ मेरी उससे बात होती रहती है, हाल चाल पूछता रहता हूँ। तो उसने पहले स्टूडेंट लीग करी जर्मन में, फिर उसने RWTH चाकन में जाके एडमिशन लिया। अब इस टाइम वो उसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसकी इंटर्नशिप चल रही है, इज वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट। ओके। और 1500 यूरोज पर मंथ घर बैठ के उसने माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रोजेक्ट पे काम किया है। और क्या चाहिए आपको? और सबसे बड़ी बात, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस विद एस्ट्रोनॉमी, आई डोंट फील कि इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में है। कोर टेक्निकल प्रोग्राम उसका है, सो गुड बॉय। और भी हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने किया है, सम आर स्टडिंग इन LMU, सम आर स्टडिंग इन TUM, कुछ हैम्बर्ग में है, कुछ ऑटो फॉन ग्यूविक मैग्डेबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में पढ़ रहे हैं। तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, राइट? So there are students, it's up to them which route they are choosing. Obviously yes. देखिए, एक कंफ्यूजन सा लगता है कि शायद नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये क्या होगा, लेकिन बच्चे कर जाते हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो थ्रू हो जाते हैं। So it's just the cost cutting if you going through public route. Tenure is long, but you will get into public ones. And if you go with the short one, आप ये देखिए ना, आप 1 साल रहने का भी तो एक्स्ट्रा दे रहे हैं। राइट। चीजें वही है, ना का आप ऐसे पकड़ो, घुमा के पकड़ो, ऐसे करो, एक ही चीज है। आपने पेरेंट्स ने 1 साल लिविंग एक्स्ट्रा दी बच्चे को, ठीक है, 1 साल आपने एक्स्ट्रा भी लगाया, तो यानी कि वही अगर 1 साल आप एक्स्ट्रा ना लगा के आप प्राइवेट वाला ले लेते तो वो इंटेंसिव प्रोग्राम्स है। उससे क्या होता है कि आपके बच्चे का ईयर बचा, आपका बच्चा पढ़ भी लेगा, और वो स्टूडेंट लीग जो उसके लिए है 2 साल का प्रोजेक्ट, वो 1 साल, 1 साल में खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा फैक्टर है। पढ़ने वालों के लिए हर चीज आसान हो जाती है। Like you said, public student colleagues में we have to give an entrance exam. So what is the procedure after you complete the student colleague? Is there kind of exam or something we have to give? बिल्कुल स्टूडेंट colleague का ओके, जैसे इंडिया में हम 12th के एग्जाम्स को बोर्ड कह देते हैं, ऐसे ही स्टूडेंट colleague के एग्जाम को बोलते हैं FSP, फेस्टल प्रूफ। ओके, FSP बेसिकली इन शॉर्ट फॉर्म, FSP। ओके, तो आप FSP का एग्जाम दीजिए, यू स्कोर अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स, यू कैन कंटिन्यू योर स्टडीज इन जर्मनी। Okay, and what if the student doesn't clear that? दोबारा दे दो। So is there any limit how many trials or there? According to the law, you can attempt twice. Okay. But वो 6 months है, तो but अगर आपने first attempt में clear नहीं किया, तो you will be going to give it after 6 months. Okay. वो आपको 6 महीने वहाँ रहना पड़ेगा, और दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी, रिविजन्स करनी पड़ेंगी, आपको टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो शिफ्ट। Okay, so we have done our student colleague and there is a fees for student colleague and the living expenses also. Can students do part-time job during their student colleague? Not really. Okay. And recommended भी नहीं है, क्योंकि देखिए at this point एक एज भी बहुत बड़ी मैटर करती है। जो 17-18 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो इतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते हैं टू हैंडल द प्रेशर। यू नो, अब यहाँ तो हम सब पेरेंट्स के लाडले हैं, पैम्पर्ड होते हैं, आपको खाना भी टेबल पे मिल रहा है, आपके कपड़े भी आपको प्रेस होते मिल रहे हैं, राइट, और सब चीजें मम्मा पापा करके दे रहे हैं आपके लिए, करेक्ट। बट थिंक, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहां पर खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है, कपड़े भी खुद धोने पड़ रहे हैं, फंडा भी खुद है, नो शॉफर, नो व्हीकल, ठीक है, जाना भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे। तो एंजॉय दैट टाइम। पार्ट टाइम जॉब तो होती रहेगी, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन अगर 1 साल आप फोकसली अगर आप स्टूडेंट लीग कर लो तो आपकी लाइफ आसान नहीं हो जाएगी। एंड व्हाट आफ्टर दैट, लाइक स्टूडेंट को लीग करने के बाद when we go for public unis or private unis? Public. So then there is no tuition fee. Yes, but अभी कुछ states में फीस इंट्रोड्यूस हो गई है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है,
अब वो फीस कम है एज कंपैरिजन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टिल इट इज लेस बट मोर और लेसली ऑलमोस्ट सेम हो गई। अब टीयूएम ने तो डिक्लेयर कर दिया है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख ने डिक्लेयर कर दिया कि उनकी जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4,000 euros पर सेमेस्टर हो गई है फ्रॉम दिस विंटर सेमेस्टर 2024, जो कि अक्टूबर में स्टार्ट होगा। And in their bachelors they can do part time job and bear out their expenses and all. Yes, okay. वो चीजें कर सकते हैं। So as like university like bachelors or masters, is there any scholarship a student will get? स्टूडेंट लीग के लिए yeah, स्कॉलरशिप के लिए ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हाँ अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीग में ले लेते हैं एडमिशन आफ्टर अटेम्प्टिंग aufnahme prüfung, तो ये आपके पास नहीं, आपको जस्ट कुछ यूरोस की 100 यूरोस की फीस पे करनी है और आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो आई थिंक हाँ अगर है तो स्टूडेंट कैन गो टू डाड वेबसाइट, DAAD डाड, और वहाँ चेक कर सकते हैं कैसी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। डाड भी अपना एक स्कॉलरशिप एग्जाम देता है, जिन बच्चों ने जर्मनी में पढ़ना है तो डाड टेक स्कॉलरशिप एग्जाम। ओके, उसके लिए वो आपका पूरा रिजल्ट देखते हैं 12th तक का, कि कितने अच्छी परसेंटेज है। इफ यू हैव स्कोर मोर देन 90% एंड आपके पास जर्मन लैंग्वेज भी है, देन यस ऑब्वियसली आप उसमें कर सकते हैं। बट अगेन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग, इट्स अ लक, क्योंकि thousands of students are going to Germany this year. हर साल exponentially numbers double हो रहे हैं। I remember approximately 34,000 was the number in 2021-22. In 2023, it jumped to around 44,000. And इस साल expected है more than 50,000 students will reach to Germany. ऑब्वियसली उसमें मास्टर्स भी है, बैचलर्स वाले भी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो जाएंगे वहां पर। तो अगर लास्ट ईयर हमने 100+ के आसपास बच्चों को जर्मनी भेजा है फॉर बैचलर्स, तो इस साल 100+ तो होगा ही होगा फॉर श्योर। सबसे अच्छी इकॉनमी है, सबसे अच्छे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, लिविंग वाइज बहुत अच्छा है, नियरेस्ट है, राइट 8 घंटे की फ्लाइट है, पेरेंट्स भी जा सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं। तो ये पर्क्स हैं जर्मनी के। और सबसे अच्छी चीज जो है कि जो पेरेंट्स पूछते हैं कि लाइफ कैसी है, हैसल तो नहीं है, टेम्परेचर कैसा है। अब आप कनाडा देख लीजिए, वहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, लाइक 20 डिग्री -30 डिग्री तक चला जाता है। इट्स रियली टफ फॉर यू नो such young students to manage, survive, है ना। तो अभी नहीं है। हाँ, जो बच्चे मास्टर्स करने के लिए जाते हैं वो थोड़े से ढले हुए होते हैं, उनको पता है कैसे सरवाइव कर लेना है, और उनका थोड़ा टेम्परामेंट, उनकी साइकोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है कि भी हमें कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा 4 साल इंडिया में भी धक्के खा लिए होते हैं। So okay, I think let's make it a little bit crisp for our audience. Yes, summary. Yeah, summary. ठीक है, okay. Student colleague is basically we can do from public or private, right? हाँ, yes. Okay. Yes. What is the tenure? देखिए 9 months की है स्टूडेंट के लिए तो, बट आपके लिए बेनिफिट है अगर आपके पास जर्मन लैंग्वेज है तो आपका टेन्योर कम हो जाएगा। हाँ, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने बताया 12th एनी बोर्ड, यप, ठीक है, देन आइल्स, जर्मन लैंग्वेज बेयर मिनिमम लेवल A1 हम जनरली बोलते हैं, एंड योर टेस्ट ओके, एंड टेस्ट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपकी ये देखिए कि हाउ गुड यू आर इन अंडरस्टैंडिंग एनालिटिकल क्वेश्चंस। ओके। या उनके सैंपल पेपर्स टेस्ट की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, साल में 4 बार होते हैं। यू कैन डू पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग योर स्टूडेंट कॉलेज? नॉट रिकमेंडेड। ओके, एंड आफ्टर स्टूडेंट कॉलेज यू विल गेट इनटू public and private both, wherever like जो भी आपका प्रोग्राम है। Yeah. Okay, and now tell me more about the types. You told me there are 4 types. Yes. Yeah, which one those are? M course for medicine, biology, all related to subject to biology. Then T course or technical programs, engineering programs. W course for all business studies, hotel management, and G course for all political science and literature related programs. So student college is basically specific to the course, like obviously. If
a student is from technical background, he will go for the TE. That is a good thing, I guess. क्यों इंडिया में नहीं है? Yeah, like the streams, physics, commerce, non-medical, medical, ऐसे करके नहीं है. So 12th का एक extended version है student. Exactly, आपकी 12th 2 साल की हो जाएगी. तो बायोलॉजी यानी कि मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम, फिर टेक्निकल प्रोग्राम्स, ऑल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोग्राम, बीट एरोस्पेस, ए से लेके वाई तक जो भी जितने भी कोर्सेज आपके टेक्निकल आ जाते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज, रोबोटिक्स, एआई, एवरीथिंग. Then W course is related to all your business studies, banking, commerce background student, देसी भाषा में. Then G course all जितने भी आपके आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, म्यूजिक में जाना चाहते हैं, फिलोसफी में जाना चाहते हैं, लिटरेचर में जाना चाहते हैं, ये साइकोलॉजी के लिए भी बच्चे आते हैं बहुत सारे हमारे पास. बट जो साइकोलॉजी है वो M कोर्स वाले बच्चों के लिए ज्यादा अच्छे ऑप्शन है rather than G कोर्स. क्योंकि जर्मन्स ने साइकोलॉजी को मेडिसिन से जोड़ा हुआ है. बिकॉज इट्स ह्यूमन ब्रेन. हाँ, उसके हिसाब से है. तो बट अब साइकोलॉजी आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मेडिसिनल, एक बिजनेस. बिजनेस साइकोलॉजी अगर आपने करनी है तो आप जाएंगे G कोर्स के लिए. ओके. बट अगर आपने मेडिसिन साइड में जाना है तो आपको M कोर्स करना पड़ेगा. तो यानी कि आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी. So what are the subjects that are covered in M course and in T course? Can you tell us more? M course जो है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मेडिसिन पढ़नी है, डेंटिस्ट्री करनी है, वेटनरी करनी है, या बायो रिलेटेड प्रोग्राम्स लाइक फार्मा में जाना है. तो उनको M कोर्स में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. फिजिक्स केमिस्ट्री में से दोनों में से एक, बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपके 4 सब्जेक्ट. बायो, फिजिक्स, मैथ्स इज कंपलसरी. मैथ्स इज कंपलसरी. मैथ्स 90% उसमें मैथ्स कंपलसरी है. फिर टेक्निकल कोर्स में भी आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से एक, राइट, एंड इंफॉर्मेटिक्स. अगर आपने आईटी साइड में जाना है तो इंफॉर्मेटिक्स, ये सब्जेक्ट्स रहते हैं. अगर आप डब्ल्यू कोर्स में जा रहे हैं तो मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. और जी कोर्स में जा रहे हैं तो वहां मैथ्स नहीं है. आपका लाइक इन इंडिया आर्ट्स में मैथ्स नहीं होता. हाँ, हिस्ट्री, योर पॉलिटिकल साइंस और लिटरेचर. हाँ, इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज तो वो तो रहेगा ही रहेगा. So it's all about student colleague now. That's all about student colleague. Okay, with that I have a very important question. Is it good to go for bachelor's or for master's? कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल फॉरेन एजुकेशन लेना ही है, राइट, तो ऑब्वियसली आप बैचलर्स भी बाहर से करें. बिकॉज देयर इज डिफरेंस इन यूनिवर्सिटी स्टडीज. बट हाँ, अगर आप आईआईटी जा सकते हैं तो आप इंडिया से पढ़ें. देन यू टारगेट मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, बी इट एनी कंट्री. ये बड़ा ही पर्सनल है मेरा मानना कि अगर आपने ये डिसाइड ही किया कि मुझे आई वांट टू लिव इन अनदर थर्ड कंट्री, इंडिया में नहीं रहना है, तो देन गो फॉर बैचलर्स. यू विल गेट एक्सपोजर एट एन अर्ली एज. हाँ, राइट. आपने 4 साल देखिए, एक्सपेंसेस तो उतने ही बैठेंगे, एक्सपीरियंस भी उतना ही आएगा. राइट. एंड यू विल स्टार्ट एट अर्ली स्टेज. हाँ, आप उस माहौल में जल्दी अडेप्ट हो जाएंगे rather than after 3 and 4 years. Right. और ऑप्शंस आपके पास अच्छे हैं. आप एक कंट्री में ढल जाएंगे. आपके पास आपके जब आप बैचलर्स यहाँ से करेंगे तो आपके लिए इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट होती है, प्रोजेक्ट वर्क इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, कंट्री की इंडस्ट्री में पहले एंटर कर जाएंगे, जो कि मास्टर्स वाला बच्चा बाद में आगे करेगा. तो आपका नेटवर्क, आपके रेफरेंसेस ज्यादा अच्छे होंगे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से, कंट्री की इंडस्ट्री के हिसाब से. राइट. यस, आई पर्सनली बिलीव दैट कि अगर आपने 4 साल बाद जाना ही है पक्का, तो अभी चले जाओ. हाँ, बट ऑब्वियसली ये पेरेंट्स का भी अपना है कि हाउ दे फील कि उनका जो बच्चा है वो कितना मैच्योर है और वो कितना इंडिपेंडेंट है. ये एक पेरेंट को होगा. लेकिन हम इंडियंस के हिसाब से, जो हमारा कल्चर है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो
90% पेरेंट्स की यही आता है कि हमारा बच्चा बैचलर्स कर ले हमारे सामने, उसके बाद मास्टर्स करने के लिए जहाँ मर्जी चला जाए। या तो ये चीज रहेगी। ओके ओके, नाउ यू, दिस इज द स्टूडेंट कोलीग, यू टोल्ड मी दिस इज द बिल्कुल। वन वे हाँ फॉर डूइंग द बैचलर्स, हाँ। व्हाट इज द सेकंड वे? उसके लिए मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में कि ओके। अगर हमें बैचलर्स बाहर से करनी है, स्पेशली जर्मनी से करनी है, तो दो तरीके हैं। ठीक है। एक रास्ता जाता है वाया स्टूडेंट के लिए, एक रास्ता जाता है डायरेक्ट। वो हम आई थिंक दूसरे वीडियो में कवर कर ओके पाएंगे, ज्यादा बेटर होगा। इस ओके, वीडियो में आई थिंक इसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से ये सफिशिएंट है। so I hope your queries were resolved. If you have more questions, you can comment down below and we will cover them in the second part. So stay tuned. See you soon.